सोसाइटी में इनइक्वालिटी सिर्फ पैसा, क्लास या ऑक्यूपेशन से डिसाइड नहीं होती। कभी-कभी एक इंसान की सोशल पोजीशन, उसकी आइडेंटिटी से भी शेप होती है और यहीं से आता है रेस और एथनिसिटी का डायमेंशन। वेलकम टू द इनसाइट वर्स। हमने पिछले टॉपिक सोशल मोबिलिटी कंप्लीट किया, अब हम नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जो डायमेंशन ऑफ टोटल सर्टिफिकेशन है। उसमें हम बात करेंगे रेस एंड एथनिसिटी। यह हम फाउंडेशन बिल्ड नहीं कर पाएंगे, हम बल्कि सोशियोलॉजी नोट्स को क्रिस्प इन्फेजर बनाने में काम कर रहे हैं ताकि एग्जाम से पहले कंसेप्ट्स का इंस्टेंट रिकॉल हो सके। हम समझेंगे कि रेस और एथनिसिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे आइडेंटिटी, प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज के थ्रू सोशल सर्टिफिकेशन को रिप्रोड्यूस कर सकती है। सो लेट्स टर्न अनदर बल्कि टॉपिक इनटू वन पेज एग्जाम रेडी फ्रेमवर्क। लेट्स बिगिन। जब हम इसके पीवाई को देखते हैं तो ये जो इस चैप्टर का टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मतलब इसमें वो एग्जाम में करंट ओरिएंटेड भी पूछ लेता है और मैं अगर ये कहूँ कि करंट ओरिएंटेड ही पूछता है तो वो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन जो कीवर्ड्स दे रखे हैं हमारे पास उनकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए ताकि वो कुछ करंट ओरिएंटेड भी पूछे और अगर हमारे पास करंट का कोई नॉलेज नहीं है तो भी हम डायरेक्टली रेप्लिकेट करके आ सके। जब हम रेस एंड एथनिसिटी को देखते हैं तो उसमें तीन चीज़ें बदलती है। या तो रेस के बारे में पूछता है, रेस एज अ डायमेंशन ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन, या पूछता है एथनिसिटी एज अ डायमेंशन ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन, या पूछता है डिफरेंस बिटवीन रेस एंड एथनिसिटी। तो आज हम तीनों की स्क्रिप्ट रेडी करेंगे, रेस की करेंगे, एथनिसिटी की करेंगे और दोनों की डिफरेंस की करेंगे। हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि यहाँ 20 मार्कर में वो कभी भी पूछेगा ना तो किसी एक डायमेंशन को नहीं पूछेगा। जैसे रेस इज अ डायमेंशन, एथनिसिटी इज अ डायमेंशन, वो नहीं पूछेगा। 20 मार्कर में दोनों को पूछेगा, रेस को भी पूछ लेगा, एथनिसिटी को पूछेगा। मतलब यहाँ का कंक्लूजन ये है कि 10 मार्कर के लिए ही हम एक टॉपिक को रेडी करें ताकि हम अगर 20 मार्कर में ये आए तो हम दो को उठा के और वहाँ डाल के आ सके। सो लेट्स बिगिन with our first topic of today, that is race. Let's start with introduction. Race as a system of stratification. Race as a system of social stratification is based on socially constructed perceptions of biological differences leading to prejudice and discrimination. Next point, racial inequality. Racial inequality is often manifested through collective actions, beliefs, practices, and political system that ranks social groups as superior or inferior based on assumed inheritable traits. Next point, racial stratification is linked to majoritarianism and
marginalization, where groups with certain social character, certain not social, racial character are are perceived as undesirable, undesirable, and remain underrepresented, remain underrepresented in key social positions, usually forming minority category. Minority category. सो डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक कर लिया था। अब इसके बाद करते हैं। एक्चुअली मेरी स्टाइलस की थी ख़राब हो गई है, अभी उसको ऑर्डर किया है तो उसको आने में टाइम लगेगा, तो मैंने आपके नोट्स को टाइप कर दिया है और मैं आपको उनको एक बार साथ साथ रीड कर देता हूँ और फिर मैं आपको ही प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज overt racism. Overt racism historically assigned inferior status to particular races, as seen during colonialism, when certain groups were labeled as slaves, leading to exploitation and denial of basic rights. Next point, covert racism operates subtly through inequalities in income, housing, opportunities, and everyday decision making, acting as an intervening variable with the stratification system. Next point will be colonial history reinforced the superiority of white Europeans and inferiority of Afro Asian populations, shaping long term racial hierarchy. Next point in the race is in contemporary societies, democratization and multicultural awareness have reduced open racial certification, but racism persists in cultural forms such as microaggression and daily indignities. Techno racism has emerged through AI and facial recognition system that misidentified and unfairly targeted racial community. ये है मॉडर्न टाइम्स का पॉइंट। ये आपको एज देके जाएगा दूसरे आपके जो कंपटीटर्स पर। Next point, daily anonymity spread stereotypes and misinformation such as racial blaming during COVID-19. Studies like Lancet show racial minorities face disproportionate impact due to discrimination rather than biological vulnerability. Let's proceed to ethnicity. हमारा अगला टॉपिक है ethnicity। तो पहले हम एथनिसिटी को डिफाइन करेंगे और डेफिनेशन ही उसका इंट्रोडक्शन है। एथनिसिटी रेफर्स टू सोशली और कल्चरली डिफाइंड ग्रुप्स शेयरिंग कॉमन ट्रेट्स सच एज रेस, रिलीजन, रीजन, कास्ट और लैंग्वेज। It carries strong group identity consciousness which enables the rise of ethno-nationalism unlike caste, class or gender. Next point, ethnic inequality appears through ranking, discrimination, dominance and unequal access to power, prestige and resources. Next point in ethnicity is democratization, freedom and self-determination have strengthened the political function of ethnicity, leading to formation of several nation states. Next point, Indian perspective देखते हैं। In India, major bases of ethnic inequalities include ethno-linguism, Dravidian movement, tribal ethnicity, Greater Nagaland, Nimand, and religious ethnicity, that is Khalistan. अब thinkers के perspective देखते हैं। T.H. Erickson argued that ethnicity is marked by distinct intergroup relations, where members are themselves as unique groups are hierarchically ranked. Paul Hist argued that ethnicity arises from unequal organization of production. Ethnic consciousness is a false consciousness that hides class antagonism. Next point is Frederick Barth. Frederick Barth argued that modern democracies intensify ethnic stratification. Due to competition for political power, ethnicity becomes tool of mobilization. Next point is Habermas. Habermas argued that rapid social change strengthens ethnic attachment to traditions, culture, and social religious practices. While Glaser argued that modern technologies, communication, and state structure revive traditional ethnic identities, self-explanatory points. हाँ, अब ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं अगर ये बोलूँ कि टॉपिक 90% चांसेस है कि ये टॉपिक आए यूपीएससी में। अगर रेस और एथनिसिटी से यूपीएससी कुछ पूछता है तो यही पूछेगा। Differences between ethnicity and race. First point of difference is basis of identity.
Ethnicity is grounded in shared socio-cultural traditions like language, religion, history, custom, or caste, whereas race is based on perceived physical characteristics based on skin color, facial features, and ancestral traits. Next point is social versus biological perception. Ethnicity is a cultural identity learned and maintained through socialization, while race has traditionally been viewed as a biological category, though modern sciences reject it as a valid biological classification. Next point is how they form. Ethnicity develops through shared genealogy, shared cultural and collective historical experiences, whereas racial categories historically form through common ancestry and geographic isolation. Next point is flexibility and changeability. Ethnic identity is flexible and dynamic. It can evolve over time or shift depending on context, whereas racial identity is comparatively rigid, as it is usually externally assigned based on physical appearance. Last point in the comparison is societal issues and consequences. Ethnic differences typically manifest as ethnic conflict, nationalism, or identity based political movements, whereas racial differences primarily lead to prejudice, systemic discrimination, segregation, and structural racism. So, इसको conclude करेंगे. Ethnicity reflects cultural identity, whereas race reflects socially constructed physical distinctions which unequally consequences. विद अनइक्वल कॉन्सिक्वेंसेज. तो ये हमारे हैं रेडी टू स्क्रिप्ट है हमारे पास रेस और एथनिसिटी की. अब देखिए हमने अप्रोक्सीमेटली 2 पेजेस में हमने रेस और एथनिसिटी दो टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है. सो फ्रेंड्स, आज हमने रेस एंड एथनिसिटी को सिर्फ डेफिनेशन तक लिमिट नहीं किया, बल्कि उन्हें सोशल सर्टिफिकेशन को ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर भी समझा. रेस और एथनिसिटी बायोलॉजिकल या कल्चरल डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट करने से आगे बढ़कर सोशल मीनिंग्स एक्वायर कर सकते हैं. जब इन आइडेंटिटीज के बेसिस पर रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी, स्टेटस और पावर अनइक्वल हो जाते हैं, तब इस सर्टिफिकेशन के इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बन जाते हैं. फॉर यूपीएससी सोशियोलॉजी, दिस पर्सपेक्टिव कैन एनरिच आंसर ऑन इनइक्वालिटी, आइडेंटिटी, डिस्क्रिमिनेशन, माइग्रेशन, नेशनलिज्म, माइनॉरिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन. इन सब टॉपिक्स में आप इनको यूज कर सकते हैं. याद रखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव बल्कि नोट्स बनाना नहीं है. ऑब्जेक्टिव है 1 पेजर, इंस्टेंट रिकॉल एंड बेटर आंसर. कल हम और डायमेंशंस को समझेंगे. Keep revising smart, keep building your one-page library, and keep moving towards 300% sociology. Jai Hind.